Hello, good morning students. Welcome to the Cases One online classes, class 3rd, chapter 11. Okay, students, first of all, we start for example a community service is okay कि हमारी जो कम्युनिटी सर्विसेज है हमारे जो जितने भी बुजुर्ग वगैरह हैं उन लोगों तक कैसे उनकी हेल्प की जाए वगैरह ठीक है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले इसके एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ ओके अ कम्युनिटी सर्विसेज इज द हेल्प ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय अस to the community. Many people like old, sick, poor, and physically challenged need our care due to their inabilities. We should make such people happy as it necessary to them. A community services also include taking care of plants and animals. अब ये देखिएगा सर्विस कम्युनिटी मेक अस द बेटर ह्यूमन बीइंग हम लोग की एक तरह से कम्युनिटी होनी चाहिए ताकि जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनकी हम लोग हेल्प कर सकें ऐसी कितनी सारी कम्युनिटीज़ बनी होंगी आपने देखा होगा कि वो आके उनकी हेल्प करते हैं चाहे एनिमल्स हैं चाहे पीपल्स लोग हैं ओल्ड एज के हैं और जो बेसहारा जिनको नीड है पैसों की कपड़ों की इनको तो वो लोग कम्युनिटी आकर के उनकी हेल्प करते हैं तो क्यों ना हम लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए ओके तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 11 लुकिंग आफ्टर अदर्स कि हमें दूसरों की कैसे देखभाल करनी चाहिए है ना हमें अपने आप को ही नहीं देखना चाहिए अपने आसपास वालों को भी देखना चाहिए कि कौन हमारी हेल्प के लिए हमारा इंतजार कर रहा है ओके तो देखिए लेट्स स्टार्ट looking after others. Many people in the society need our love and care due to their inabilities. Some of such people are the old, sick, poor and physically challenged. अब आपने देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो काफ़ी उनको नीड चाहिए उनको हेल्प चाहिए क्यों क्योंकि वो असहाय होते हैं अपना काम अपने आप नहीं कर पाते अगर उनसे उन लोगों को कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ चाहिए या उनको कुछ खाने पीने का कुछ आइटम चाहिए तो वो अकेले नहीं जा पाते है ना तो वो किसी का इंतजार करते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे तो पीपल सोसाइटी इन अवर लव वो हमेशा प्यार के लिए तरसते हैं उनसे बात करने वो किसी न किसी को अपने पास बैठाना चाहते हैं ताकि उनसे वो बात कर सकें अपनी दिल की बात कह सकें है ना वो लोग बहुत ही असहाय होते हैं मिट जाए असहाय होना सम ऑफ सच पीपल आर द ओल्ड एंड सिक पुअर एंड फिजिकली चैलेंज तो वो लोग इतना मतलब बुजुर्ग होते हैं इतना बीमार हैं या पुअर हैं किसी प्रकार से उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उनको फिजिकली मतलब वो इनफिट है तो आप उनको उनकी हेल्प कीजिए कैसे करेंगे आप देखिए इन ओल्ड एज वी बिकम वीक क्योंकि जब आदमी बुजुर्ग होता जाता है तो वो अपने बहुत मतलब अंदर वीक सा फील करने लगता है ना वीक आर नॉट एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली वो अपने काम को करने में बिल्कुल असहाय होता है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है ना ऑल्सो व्हेन वी आर ओल्ड वी ऑफन फॉल सिक जब वो ओल्ड होने लगते हैं जैसे जैसे तो वो एक तरह से बीमार हो जाते हैं ओके देखिए when they are sick we should take care about their food medicines etc जब वो बीमार हैं आपको हमेशा अपने आसपास वालों का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग उनको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है बीमार हैं तो आप उनके पास जा करके जैसे उनकी वेंडर सिंह जो बीमार है तो आप उनका टेक केयर कर सकते हैं अबाउट द फूड और मेडिसिन से यानी अगर उनको आप पूछिएगा उनको अगर आप बाजार नहीं जा सकते आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि पापा उनकी हमारी जो पास में रहते हैं उनकी तबीयत खराब है तो आप उनको जाके देखिए उनको किस चीज़ की नीड है उनको फूड की नीड है या मेडिसिन की नीड है तो आप उनकी प्लीज़ हेल्प करिए तो आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ का है ना वी शुड हेल्प दैम बाय द डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज रीड द न्यूज़पेपर्स फॉर द ग्रैंड फादर टू हेल्प द ग्रैंड मदर इन पुटिंग द थ्रेड इन द नीडल्स अब आप देखिए आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं है ना तो आप लोग कभी उनके पास बैठना पसंद करते हो नहीं आप सारे टाइम अपने गेम में ही लगे रहते हो है ना अगर वो कुछ काम कहते हैं तो आप उनको अनसुना कर देते हो उनको इग्नोर करते हो तो ये हमारे लिए बहुत बैड बात है हमारे लिए है ना तो इसलिए हम लोगों को कभी भी उनको इग्नोर नहीं चाहिए अगर वो अपना कुछ काम जैसे उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा है और वो नहीं पढ़ सकते हैं तो आप थोड़ी देर उनके पास बैठिए और उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाइए तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि हाँ देखो हमें पूरा हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इंडिया में क्या हो रहा है इसकी बात की हमें जानकारी और वो उत्साहित रहते हैं इस चीज़ को जानने के लिए है ना अगर वो जैसे टीवी देख सकते हैं ठीक है नहीं तो अगर जैसे बाहर बैठे हुए हैं कोई गांव में बैठे हुए हैं आप उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाइए क्या दादा ऐसा हो गया नाना ऐसा हो गया तो उन्हें बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा और ऐसे उनकी ग्रैंड मदर हैं
लॉ जो है जो उनको, जैसे अगर वो कुछ काम करना चाहती हैं और बाय द वे जैसे वो थ्रेड डालना चाहती है नीडल में और नहीं डाल पा रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको थ्रेड में थ्रेड डाल के दे सकते हैं नीडल में, ओके, तो जिससे अपना काम अपना आप कर पाएंगे। वी शुड गिव आवर मैक्सिमम टाइम टू द ओल्ड पीपल्स। हमें अधिकतर अपने हर चीज़ों के बाद, जैसे हम रीडिंग कर लिए, हमने पढ़ाई कर ली, अपना गेम खेल लिया, उसके बाद हमें थोड़ी सी देर अपने इन लॉज के पास में ज़रूर बैठना चाहिए, अपना ग्रैंड पेरेंट्स के पास में ज़रूर बैठना चाहिए, ना कि हमें उन्हें नेगलेक्ट करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, नेवर लेट देम फ्री बोर्ड ऑफ योर नेगलेक्ट। ऐसा ना है कहें कि भाई नहीं हमें तो बोरिंग लगता है, उन्हें नेगलेक्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, उन्हें बहुत ही मतलब अपने आप को अकेला फील करते हैं वो लोग, है ना। I engage them in different activities like a playing game, going for a walk, talking with them, telling stories, etc. आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो? जैसे कभी आपकी इच्छा हुई बाहर घूमने की कि चलो दादा आप चलो हमारे साथ गार्डन में चलते हैं, आप थोड़ा उनको वॉक करा के लाओ, तो उनको बहुत ही अच्छा फील होगा और उनके साथ वॉकिंग कर सकते हो, उनके साथ कोई स्टोरी सुन सकते हो या आप उनको सुना सकते हो, क्या है ना। और कोई भी सॉन्ग वगैरह जिसे आप उनको कह सकते हो कि दादा आपके ज़माने में कैसे सॉन्ग हुआ करते थे, आप हमें सुनाओ, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा कि देखो हमारे बारे में ये लोग पूछ रहे हैं ना। स्मॉल एंड द हेल्पिंग द ओल्ड पीपल ब्रिंग बैक गुड विशेज टू अस। उससे क्या होगा, अगर आप उनके हर बातों को मानने लगेंगे, हर जो भी चीज़ उनको चाहिए, नीड वगैरह कुछ भी इनको आप उनको ला करके देंगे तो वो उनको आपको ब्लेसिंग देंगे। और कभी भी जो बड़े हैं हमारे से, हम उनका रिस्पेक्ट करें तो कभी उनकी ब्लेसिंग खाली नहीं जाती। आप कभी भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम लोग उनका काम करते हैं तो हमें उस दिन पूरा दिन बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए हमें हमेशा उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए, उनके काम आगे बढ़ चढ़ के करने चाहिए, ओके। सेकेंड नंबर देखिए, आप इधर देखिए, पहले पिक्चर्स देखिए, जैसे आप इनकी देखिए मदर हैं, यू कैन द सिट एंड लेट मी डू इट फॉर यू। आप उनको कहिए कि आप बैठिए, मैं आपके लिए काम करता हूँ। देखिए आगे, ये देखिए इनकी जो ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं कितना अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं। अगर आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो दिल से आपको ब्लेसिंग देती हैं, ओके। देखिए अब आगे सेकंड पॉइंट देखिए इसका, वी शुड ऑल्सो हेल्प द ओल्ड पर्सन इन अवर नेबरहुड, वी शुड हेल्प देम देयर नीड्स। आप अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह नहीं रहते, आपके आसपास में कोई दादा दादी रहते हैं या नाना नहीं रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, और आप उनकी जाके हेल्प कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको कोई नीड है, आपको कोई चीज़ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, फूड चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं दुकान तक जा रहा हूँ, आपको ला के दूंगा, ठीक है। तो इतना कहने में भी बहुत खुश होता है कि देखो बच्चे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए अब आप, इफ़ यू सी एन ओल्ड लेडी कैरिंग अ हैवी बैग, टेक बैग फ्रॉम हर, कैरिंग द बैग्स and leave them to her destination where she wants to take it. In this way you can help her. अब देखिए आप, ये जो बुजुर्ग लेडी है, ओल्ड लेडी है, ये अपने काम खुद कर रही हैं और इतना हैवी बैग लेकर के वो मार्केट से अपने लिए फूड वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी लेके आ रही हैं, बट वो अपना एक हाथ में डंडा और एक हाथ में उनका बैग है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनका बैग को आप ले सकते हैं और उनका डेस्टिनेशन जहाँ पे है, जहाँ तक उनको जाना है वहाँ पे उनको छोड़ सकते हैं। तो उनको कितना अच्छा रिलैक्स फील होगा कि देखो बच्चे मैं चली जा रही हूँ लेकिन बच्चे मेरा कितना हेल्प कर रहे हैं, है उनके पास हैवी बैग है, वो चल नहीं सकते हैं, एक हाथ में डंडा एक हाथ में बैग है, तो आप उनका हेल्प कर सकते हैं, उनको लीव देम टू हर डेस्टिनेशन, ओके, वेयर शी वांट, जहाँ वो जाना चाहती है उनके वहाँ पे आप उनको छोड़ के आइए। तो इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। Third point, many neighborhoods have a old age homes. We should offer sweets and flowers. अब आप देखिए आपके आसपास में कई ऐसे ओल्ड एज होम्स होते हैं। आप आजकल थोड़ा सा मैंने देखा है, कुछ बच्चे आजकल काफ़ी मतलब समझ गए हैं, अपना बर्थडे केक वगैरह ना काट के वो हमेशा क्या करते हैं आजकल, एक दूसरे को देखा देखी कि वो लोग भी अपने ओल्ड एज होम में जाकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए वो ओल्ड एज होम में जाते हैं तो उनको जहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, है ना, तो उनके सामने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में उनको कितना मज़ा आता है। देखिए आप इधर नेबरहुड हैव टू ओल्ड टू एज होम, जहाँ पे ओल्ड एज होम्स होते हैं वहाँ पे वो लोग उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वी शुड ऑफर स्वीट्स एंड फ्लावर्स वगैरह, आप उनको स्वीट्स खिला सकते हो, फ्लावर्स वगैरह दे सकते हो, है ना। फ्लावर टू द ओल्ड मैन एंड वुमेन हेयर देयर, आपने देखा होगा ओल्ड एज होम में ज़्यादातर लेडीज एंड
हाँ, आपने देखा होगा कि ओल्ड एज होम में जेंट्स एंड लेडीज दोनों होती हैं, है ना, बूढ़ी बुजुर्ग माताएं और जो बूढ़े दादा वगैरह रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो आप उनके साथ में अपना बर्थडे शेयर कर सकते हैं। ओके, वी शुड ऑफर द स्वीट्स, उनको स्वीट्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स वगैरह हैं, आप उनको दे सकते हैं। मैन एंड वुमेन देयर वहाँ पे जो रहते हैं, नेवर लेट देम फील अनवांटेड, ट्राई टू हेल्प देम टू मच द पॉसिबल। जितना आपसे हो पाए आप उनको उनकी इच्छाएं अनुसार, जैसे स्वीट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, आपको लगता है वहाँ पे उनको कभी फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलता होगा, स्वीट्स नहीं मिलता होगा, तो आप वहाँ पे जाके उनको देंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ में आपको उनकी कितनी ब्लेसिंग मिलती है। ओके, ट्राई टू हेल्प देम सच ए पॉसिबल। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, आपको जरूर बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने पेरेंट्स के पीछे पड़िए कि हम लोग अपना बर्थडे इस बार ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो आप वहाँ जाके ओल्ड एज होम में जाके देखिए, वहाँ पे उनके बेचारे कैसे लाचार रहते हैं वो लोग, है ना, कि भाई वो इंतजार में रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास में आएंगे, हमें अच्छा फील होगा और हमें लेकर के जाएंगे, इसी इंतजार में वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं। ओके, तो आप उनको ये करके अपना बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करके उनको उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। ओके, वी शुड लुक आफ्टर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज पुअर, वी शुड हेल्प देम। आप अपनी सोसाइटी में ऐसे जो कमज़ोर वगैरह हैं, आपकी सोसाइटी वगैरह में आप उनकी जाके हेल्प करिए और उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो वी शुड गिव देम फूड एंड क्लोथ्स। आपने देखा होगा आपके बाहर कोई चौराहे पे या कोई पुराने मकान में, वहाँ पे कई बेचारे जो पुअर ओल्ड मैन रहते हैं, गरीब जो होते हैं, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है और वो असहाय हैं और किसी भी मंदिर मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं या फिर सड़क के कोने पे बैठे रहते हैं अपना कपड़ा वपड़ा लगा करके, तो आप वहाँ पे जाके उनको भी आप कुछ से कुछ हेल्प कर सकते हो। अपने जैसे पुराने कपड़े हैं, खाना वगैरह है, आप उनको जाके दे सकते हो, है ना। इतना वी शुड गिव देम फूड एंड क्लोथ्स। आप उनको खाना और अपने क्लोथ दे सकते हो। इतना पॉसिबल गिव देम सम वर्क टू डू सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। जो अपने आप कमाया है उसका एक 1/4 हिस्सा भी अगर आप उन पर खर्च करते हो तो उनको आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको तो अच्छा लगेगा ही कि देखो हमें देखने वाला भी कोई ना कोई है। ओके, कीप एन आई में देखिए आप, आगे नहीं चलते हैं हम एक बार। ये देखिए आप, ये बुजुर्ग लेडी है, तो आप उनके पास में जाके उनको उनकी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो दे रहे हैं, तो उनको कितना अच्छा लग रहा है। हाउ टू द बिल्ड रिलेशनशिप, हमें उनके साथ में अपना एक रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए अपने मदर इन लॉज वगैरह के साथ में। ओके, चलिए आगे। ये देखिए आप इधर कि कितना मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो कितना डिफिकल्ट होता है इनको ओल्ड एज मदर इन लॉज के साथ में रहना। तो ये चीज़ कम होनी चाहिए, उनसे रिलेशंस बनाना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो घर में भी आपने देखा होगा, आपकी मदर्स वगैरह हैं, अपनी जो इन लॉज वगैरह हैं, आपकी जो ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं, उनके साथ में कुछ तो आप उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ के साथ में ज़्यादा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए हमें। ओके, अब आप देखिए इधर सेकंड है, नीचे देखिए आप, इसमें वी शुड ऑफसेट, पहले आप कीप एन आई देखिए, वी शुड नॉट गिव एनी मनी टू हेल्दी बट लेजी पर्सन। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई पुअर मैन है और वो हेल्दी है, मतलब फिट है एकदम, और ना कि वो लेजी पर्सन है, हेल्दी है और लेजी है, कमाना नहीं चाहता, तो आप उसके साथ में उसको कभी भी मनी नहीं दीजिए, उसे कहिए आप काम करिए। ओके, गिव एनी मनी टू एनी हेल्दी बट लेजी पर्सन। अगर वो लेजी काम नहीं करना चाहता तो उसको ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। वो आराम से काम कर सकता है, जबरदस्ती अपने आप को उसने लेजी बना रखा है कुछ ना काम करके, तो ये गलत है। आप उसको डांटिए कहिए कि आप भैया आप अच्छे हैं, फिट हैं, तो आप वर्क क्यों नहीं करते हो, आप ऐसे मांग करके कब तक खाओगे। ओके, तो आप ये सब चीज़ें कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फाइन होते, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फिजिकली चैलेंज पीपल सच एज द ब्लाइंड, लेम एक्सेट्रा। अब आप देखिए जो फिजिकली इनफिट है, जिसके मतलब अगर वो ब्लाइंड है या फिर कोई उसको प्रॉब्लम से वो चल फिर नहीं सकता है, ऐसे लोगों की हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ द फिजिकली चैलेंज, अगर उसको मतलब हाथ पैर जिससे वो असमर्थ है, चल फिर नहीं सकता है, और सच ए ब्लाइंड लेम, या फिर वो अंधा है या फिर मतलब उसके हाथ पैर वगैरह कुछ मतलब प्रॉब्लम है, वो नहीं कुछ कर सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। ओके, सेकेंड देखिए आप, सपोज you see a blind man crossing the road, hold his hand and help him to cross the road, also lead him toward the destination। अब आप देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वाकई फिजिकली अनफिट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड है वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, तो आप उनका हाथ पकड़ के
उनको रोड करवा सकते हैं। होल्ड हिज हैंड एंड हेल्प द क्रॉस रोड, आप उनका हैंड पकड़ के उनका रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ऑल्सो लेट हिम टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, और उनका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं आप वहाँ तक उनको पहुँचा सकते हैं। इफ़ यू सी अ लेम पर्सन वी शुड ऑफर हिम टू अवर हेल्प, तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम लोग हेल्प करते हैं तो हमें वो बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं। ओके, आगे देखिए आप एक बार, ये देखिए पिक्चर्स आप इनकी कि हमारे मदर इन लॉज वगैरह के साथ में हम अगर सारे गेम घर के जितने भी हम गेम्स वगैरह हैं हम उनके साथ में पूरा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। ओके, अगर वो कुछ काम कर रही है तो आप उनका काम रोक करके आप उनको कह सकते हो आप ही छोड़िए हम इस काम को करेंगे, तो उनको बहुत ही अच्छा फील होगा। नेक्स्ट देखिए इधर, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसका लास्ट देखिए आप प्लीज। वी शुड मेक हैप्पी एंड फिजिकली चैलेंज एंड नीडी पीपल, तो वो लोग जो क्रॉस रोड करना चाहते हैं तो आप उनके साथ में, अगर फिजिकली फिट नहीं है आप उनके साथ में उनको चैलेंज कर सकते हैं और उनको उनका रोड क्रॉस करवा सकते हैं। वो नीडी पीपल हैं, आप उनको कर सकते हैं, आप उनका हेल्प कर सकते हैं। सो वी सी दैट वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स इफ इज आवर मोरल ड्यूटी टू हेल्प देम इन अ मैनर वट एवर वी कैन। ओके, तो अब आप देखिए हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम लोग हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी हेल्पलेस है, पुअर है, नीडी है, तो हमें ये अपने आप से किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी मॉरल ड्यूटी है ये कि उनकी हेल्प करें, ये हमारे मैनर्स में आता है। आज थर्ड पर्सन हमें कोई देख रहा है तो वो यही कहेगा कि देखो ये कितना मतलब मैनर्स वाला बच्चा है, इसको कितना मैनर्स है कि कोई नीड है जो बुजुर्ग आदमी जा रहा है उसको वो आराम से रोड क्रॉस करवा रहे हैं, या फिर उसको कुछ नीड है तो उसको उनको वो हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत ही एक आपकी एक प्रशंसा होगी, है ना। तो इसलिए हमारे एक मोरल ड्यूटी माननी चाहिए, हमें ये मैनर्स हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें हमेशा जो हमारे बुजुर्ग हैं बड़े हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। ओके, तो उनसे हमें हमेशा ब्लेसिंग मिलती है। ओके, अब हम एक बार रिविजन टाइम देखते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। ओके, एंड मैनी पीपल इन द सोसाइटी नीड अवर लव एंड केयर, ऐसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो नीडी हैं, जो हमारे प्यार की बुक हैं, हम उनके पास जाके 2 मिनट भी अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। आप थोड़े से भी उनके हाल चाल पूछ लोगे तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है इस चीज़ से। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू सर्व द कम्युनिटी इन अ मैनर वट एवर वी कैन, आपको ये एक मोरल ड्यूटी बनती है, अगर आप कर सकते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपनी कम्युनिटी जो है, आपकी जो एक समूह बना हुआ रहता है जो इनकी देखभाल करता है, तो आप उनको जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में जो नेबर में हमारे दादा दादी रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम है, आप उनकी जाके एक बार देख रेख करिए, तो ये भी आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है उनको कहना। वी शुड हैव द ओल्ड सिक नीडी एंड फिजिकली चैलेंज फॉर पीपल, हमें हमेशा जो ओल्ड पीपल्स हैं फिजिकली फिट नहीं है और वो किसी नीड है उनको, तो आप उनको उनके पास जाके उनकी जो चीज़ें हैं उनको चाहिए जो उनको आप उनकी नीड पूरी कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी और आप एक अच्छे मैनर्स वाले स्टूडेंट्स कहलाएंगे। ओके, तो आप लोगों ने एक चैप्टर को एक बार रिपीट करिएगा, ठीक है, फिर इसका अच्छे से रीड करिएगा। ओके, थैंक यू।